ये वीडियो प्रॉपरली गाइड है। मैं इसको ना एडिट करने वाला हूँ ना कुछ करने वाला हूँ, बिकॉज मेरे पास खुद के पास इतना टाइम नहीं है ये सारी चीजें करने के लिए। मैं खुद पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं खुद 12th का स्टूडेंट हूँ, पर मुझे पढ़ाई करने का कैसे ऑप्टिमली कैसे पढ़ाई करना है उसका मुझे एक्सपीरियंस है। एंड तू भी मुझे पता है इतनी सारी स्ट्रेटेजीज वीडियो देख के रखा है दैट तू पढ़ाई करने से ज्यादा स्ट्रेटेजीज बना रहा भी नहीं है, सिर्फ वीडियोस देख रहा है। प्रदीप गिरी अपडेट एंड अदर बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, अनमोल कासर सर, वो सारी चीजें बता रहे हैं, बट ना मतलब तेरे दिमाग में गुजरा नहीं है, क्योंकि सबसे पहली बात तो तुझे पता नहीं है तुझे कितना पढ़ना है। सब मतलब तुझे तेरे दिमाग में कुछ भी अभी भरा नहीं है। सो ये वीडियो में मैं तेरे लिए अलग से स्ट्रेटेजी नहीं बताने वाला। मैं तुझे बताने वाला हूं दैट तू खुद की स्ट्रेटेजी कैसे बनाएगा, एंड मैं तुझे वो वैल्यूएबल टिप्स दूंगा जिसमें मतलब तेरी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। उसमें से सबसे पहली टिप है दैट मैं मतलब टाइम वेस्ट ही नहीं करने वाला, मैं जल्दी जल्दी बना रहा हूँ। सबसे पहली टिप है दैट तुझे जो भी मतलब खाने पीने का काम है ना, वो रात को पढ़ाई करने के बाद करना है। पढ़ाई करेगा ना तो एक चीज नहीं खानी है तुझे, तुझे सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडिएट फास्टिंग करनी है। हमारा फर्स्ट टिप है इंटरमीडिएट फास्टिंग। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, इंटरमीडिएट फास्टिंग। इससे तेरा फोकस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा, लिटरली बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब दूसरी चीज आते हैं, तो तुझे पढ़ना क्या है वो तुझे खुद को पता नहीं है। तुझे खुद को पता नहीं है तुझे क्या पढ़ना है। सो तुझे सबसे पहले पढ़ना क्या है उससे पहले ना डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जा। ये मुझे अभी याद आया, बिकॉज डिस्ट्रैक्शन, अभी मुझे पता है तू जितना पढ़ने का देखता है ना उससे ज्यादा स्क्रॉल कर रहा है, तो इंस्टाग्राम ज्यादा देख रहा है, मतलब सब चीजें बहुत ज्यादा है। तो मैं तुझे क्या बोल रहा हूँ पता है, इंस्टाग्राम अभी डिलीट कर दे। अगर तू डिलीट नहीं करेगा तो तेरे, लिटरली मैं बोल रहा हूँ, तेरे मार्क्स अच्छे नहीं आने वाले। मैं लिटरली बोल रहा हूँ, मैं अभी लिख के दे देता हूँ, तेरे इंस्टाग्राम देखने से ना तेरे 20 से 30% का कमी हो रहा है। सो तू क्या चाहता है? तुझे मैं पढ़ाई के रिलेटेड टिप्स दे रहा हूँ, तो इसमें ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स है। ये टिप और जो इंस्टाग्राम का मैंने बताया, ये इंस्टाग्राम, क्विट इंस्टाग्राम, बिकॉज ये बहुत ज्यादा ये है। एंड और एक चीज, इंस्टाग्राम प्लस स्ट्रैटेजी वीडियोस देखना बंद कर। स्ट्रैटेजी वीडियोस बंद कर, क्योंकि स्ट्रैटेजी वीडियोस तू देखेगा उतना ज्यादा तू देखते जाएगा, देखते जाएगा, देखते जाएगा, और मुझे पता है ये साइकिल कभी एंड नहीं होने वाली है। ये साइकिल कभी एंड नहीं होने वाली है, बिकॉज मुझे पता है दैट तुम कुछ कर रहे नहीं हो एंड तुम सिर्फ दूसरों को देख रहे हो। सो ये तुझे क्विट कर देना है। एंड अब मैं तुझे बताता हूँ तू खुद की स्ट्रैटेजी कैसे बनाएगा, ठीक है? तुझे अभी मैं बोल रहा हूँ, अभी बोल रहा हूँ, ये स्ट्रैटेजी तू खुद से बनाएगा। मैं तुझे कुछ नहीं बताऊंगा तुझे क्या पढ़ना है, मेरे पास सब कुछ लिखा हुआ पड़ा है, मुझे कितना पढ़ना है मैंने खुद ने अभी सब कुछ किया है। तो सारी चीजें ध्यान से सुन, तू खुद की स्ट्रैटेजी बना पाएगा। तुझे कोई यूट्यूब वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तू मतलब ना प्रदीप गिरी देख, कुछ मत देख, तू उनको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो भी है मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स वेटेज जो भी है उसके लिए देख उनको। बाकी स्ट्रैटेजी वैटेजी देखी मत, वो कुछ और टिप्स दे रहे हैं, ऐसी यूट्यूब वीडियो डाल रहे हैं, मत देख। तू खुद से पढ़ाई कर, खुद से पढ़ाई कर, खाली इंपॉर्टेंट आंसर के पीडीएफ ना अलग से निकाल ले, ठीक है? ये मतलब है। तो हमें ये करना है और ये करना है, तू ये क्विट कर दे और इंटरमीडिएट फास्टिंग करना, बिकॉज मैं बोल रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ, तू खा के पढ़ाई कर और एक दिन बिना खा के पढ़ाई कर। इतना टाइम नहीं है हमारे पास, बट स्टिल अभी मैं तुझे बोल रहा हूँ, कल सुबह उठेगा ना, कुछ मत खाना और पढ़ाई करना, और खाने के बाद ना देखना पढ़ाई करने बैठना, डिफरेंस देखना किसमें ज्यादा पढ़ाई हो रही है किसमें ज्यादा पढ़ाई नहीं हो रही है। अब तीसरी चीज है, हमें खुद का टाइम टेबल कैसे बनाना है, खुद का शेड्यूल कैसे बनाना है। तो सबसे पहली चीज, तुझे पढ़ाई करना बंद कर दे। 3 से 4 घंटा पूरे दिन, पूरा दिन जाएगा इसके लिए, तो पूरे दिन तू पढ़ाई के बारे में सोच मत। तुझे क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है उसका टेंशन हटा दे, पढ़ाई का टेंशन हटा दे, पढ़ाई का टेंशन हटा दे, पढ़ाई टेंशन मत ले। और सोच अभी मेरा इज्जत में कितना बढ़ के हुआ है, मेरा खुद का इज्जत में बढ़ के कितना हुआ है। तो खुद से सच बोल। मुझसे तो पता नहीं मेरे को सच बोलेगा कि नहीं, कमेंट में क्या मतलब मुझे कमेंट में मत कर, अभी टाइम नहीं उतना। तो मैं तुझे बोल रहा हूँ खुद से इज्जत में पूछ मेरा कितने पढ़ के हुआ है, कितना पढ़ के हुआ है। एंड फिर
इज्जत में बोल रहा हूँ, मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं इतने दिन से खुद को झूठ बोल रहा था, मेरा इतना पढ़ के हुआ है, मेरा बहुत कम पढ़ के हुआ था। तो खुद को पूछ मेरा कितना पढ़ के हुआ है। एंड उसके बाद जाके ना, लिटरली मैं बोल रहा हूँ, अभी तुझे 10 दिन बचे हैं। एंड बहुत सारे मतलब टाइम बचा है हमारा। बीके के लिए अलग से 7 दिन का टाइम है एग्जाम के बीच में, एंड ओसीएम के लिए अलग से टाइम है। तो हमारे पास 2 फेजेस हैं अभी। हमारे पास एक प्रिपरेशन फेज है और एक फायरिंग फेज है। हम एक प्रिपेयर करेंगे और हम फायरिंग करेंगे। एंड ये वीडियो भी देख रहे हैं ना तू अभी, मैं बोल रहा हूँ ये बहुत ज्यादा वैल्यूबल होने वाली, बिकॉज तू बोलेगा दैट मैं ये वीडियो क्यों देखूं, मुझे नहीं देखनी है, मैं पढ़ाई करूंगा इससे बेटर, ये 1 घंटे की वीडियो मैं क्यों देखूं। 1 घंटे की नहीं होने वाली वैसे भी, 15 15 मिनट भी नहीं, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। मैं बोल रहा हूँ तू मतलब एक नाइफ को हम शार्प करेंगे ना जितना, उतना जल्दी सब कटेगा। समझ रहा है, ये कोट है, मैं तुझे नाइफ शार्प करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये स्ट्रेटेजी के लिए, समझा। तो मैं तुझे बोल रहा हूँ दैट प्रिपेयरिंग फेज अभी हमारे पास लिटरली 9 से 8 दिन बचे हैं, 9 से 8 दिन। एंड तू देखेगा वीडियो उस टाइम पे, मतलब पता नहीं कितने दिन बचेंगे, फिर भी 3 से 4 दिन बच जाएंगे। तो हमें उस दिन का फायदा उठाना है, हमें उस दिन में प्रिपेयर करना है। अभी प्रिपेयर कर ले। इन दिनों में तुझे हर एक सब्जेक्ट को इतना ज्यादा डिटेल में लिखना है सब कुछ, कि तुझे खुद को पता रहेगा दैट मैं इतना पढ़ूंगा। एंड तुझे जब पता रहेगा ना मैं क्या पढ़ूंगा, तू दिन रात पढ़ेगा, क्योंकि तुझे पता है तुझे क्या पढ़ना है। तू पढ़ता क्यों नहीं है, क्योंकि तुझे पता ही नहीं है क्या पढ़ना है। तो मैं तुझे बता रहा हूं, तुझे सारी इंपॉर्टेंट चीजें, सबसे पहले सारी इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे कि ऑब्जेक्टिव्स आंसर द फॉलोइंग, वो इंपॉर्टेंट है। हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तुझे पता है यूट्यूब पे मिल जाता है। एंड जो भी मतलब बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें, वो हमें सबसे पहले ना बुक में लिख के रखनी है, हमें क्या क्या पढ़ना है। तो हमारे पास सब्जेक्ट्स क्या है, अभी मेरा कॉमर्स है, तो मेरे पास बीके था, मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या है, मेरे पास ओसीएम है, बीके है, एसपी है, इंग्लिश है, हिंदी है। तो अभी मैंने ओसीएम के लिए अलग से स्ट्रेटेजी बनाई पूरी। ओसीएम में मैं कितना पढ़ने वाला हूँ, प्रिपेयर करने वाला हूँ। अभी ये तीन, मेरे पास 10 दिन का टाइम है। अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, मेरे पास कुछ 9 से 10 दिन का टाइम है। तो मैं 10 दिन में कितना ज्यादा पढ़ने वाला हूँ। रिवाइज का बात ही नहीं है, रिवाइज हमें अलग से टाइम देना है। रिवाइज के लिए हमें अलग से दिन में 1 घंटा देना है। अभी जितना पढ़ेंगे ना हम, जितनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे, जितना पढ़ेंगे, उसके बाद रात को बैठ के हमें उसका टेस्ट लिखना है। रात को बैठ के उसका हमें टेस्ट लिखना है। ये अलग टिप है। पर हमें ओसीएम में, मतलब मेरा जो सब्जेक्ट है, इसमें मुझे क्या क्या इंपॉर्टेंट है, मुझे एकदम स्पेसिफिकली लिख के रखना है, एकदम स्पेसिफिकली। मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा था मैं ऑब्जेक्टिव करूंगा। सेकंड, मैं इंपॉर्टेंट आंसर करूंगा, इंपॉर्टेंट आंसर। मैं फिर जस्टिफाई द फॉलोइंग करूंगा। मतलब ऐसी ऐसी चीजें, ये इसमें भी सेम सेम सेम। अब इस सब में मतलब थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहेगा, बट हमें एकदम स्पेसिफिक जाना है। हमें आंसर क्वेश्चन लिखना है, एंड क्वेश्चन को हमें कितना टाइम देना है, ये भी लिखना है। सो ये जो भी चीजें है ना, इसके लिए हमें एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बना के रखना है, स्ट्रिक्ट टाइम टेबल। ये सारी चीजों के, ये अभी मैं साफ कर देता हूँ। यस, ये भी साफ करते हैं हम। पिक्चर मोड में हूं एकदम। तो साफ यार, ये तो स्किप कर सकता है, मैं एडिटिंग नहीं करने वाला हूँ। तो हमें एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बनाना है, स्ट्रिक्ट टाइम टेबल। इसमें तुझे इतना ज्यादा स्पेसिफिक होना है, तुझे टाइम देखना है, एंड तुझे एकदम से स्पेसिफिक होना है। तू भले ही 4-5 घंटे पढ़ाई कर रहा है, कुछ भी बना रहा है, इज्जत में बोलना दैट तू कौन सा टाइम टेबल फॉलो कर सकता है, वो तू बना। सबसे पहले तो एकदम से स्ट्रिक्ट मत बनाओ, इजी बनाओ टाइम टेबल। बिकॉज कुछ ना करने से ज्यादा कुछ करना बेटर है। तुम जब स्ट्रिक्ट बनाओगे तो तुम कुछ पढ़ोगे ही नहीं, एंड तुम इजी बनाओगे तो तुम पढ़ोगे। दैट्स द थिंग। इजी बनाओ थोड़ा सा, एकदम से इजी मत बनाना, क्योंकि ये तुम्हारे गोल के ऊपर है। बिकॉज मेरा गोल है ज्यादा मार्क्स स्कोर करना। मैं गोल मतलब मेरा परसेंटेज थोड़ी बताऊंगा, मैं करके दिखाऊंगा तुम्हें। तो इजी बनाओ थोड़ा सा टाइम टेबल, बिकॉज फॉलो करने में भी इजी पड़ेगा तुम्हें।
एंड तुम उसे मतलब छोड़ने से ज्यादा तुम्हें इजी लगेगा टाइम टेबल, एंड डेफिनेटली जो चीज इजी लग रही हो तुम करोगे। तो एकदम से स्ट्रिक्ट जाना है, तुम कितने बजे उठ रहे हो, तुम कितने बजे खा रहे हो, तुम कितने बजे सो रहे हो, तुम कितने बजे पढ़ रहे हो, तुम क्या कितने टाइम के लिए नहा रहे हो, तुम कितने टाइम के लिए क्या कर रहे हो, एकदम से स्पेसिफिक टाइम टेबल बनाना है, एकदम से स्पेसिफिक टाइम टेबल बनाना है। मैं लिख के दे रहा हूँ, इतना स्पेसिफिक जाना है दैट मतलब तुम्हें खुद को पता रहेगा दैट मैं ये करूंगा इस टाइम पे, इस टाइम पे। अब मैं तुम्हें टाइम टेबल के लिए क्या बताऊं, टाइम टेबल के लिए, टाइम टेबल के लिए मेरे पास है, मेरा टाइम टेबल ये रहा, मेरा टाइम टेबल ये रहा, इसमें है, इसमें दिख रहा है, दिख रहा है टाइम टेबल, ये रहा मेरा टाइम टेबल, दिख रहा है। अब तुम देख सकते हो इसमें ये कॉमन टाइम टेबल है, ये कॉमन टाइम टेबल है। अब इसमें से तुम्हें और स्पेसिफिक जाना है, तुम्हें कितने बजे क्या खाना है, सब करना है, तुम्हें सब कुछ देख के रखना है, सब कुछ, सब कुछ। इतना स्पेसिफिक जाओ, इतना स्पेसिफिक जाओ। मैं बोल रहा हूँ रात को सो रहे हो उससे पहले ना टाइम टेबल बनाओ, टाइम टेबल। मैं बोल रहा हूँ तुम्हें प्रिपरेशन में ज्यादा ध्यान देनी है, तुम्हें टाइम टेबल बनाना है खुद का। मैं इतना ज्यादा घुस रहा क्यों टाइम टेबल में, क्योंकि तुम्हें पता नहीं होता है मुझे क्या करना है, इसलिए तुम कुछ कर रहे नहीं हो। तुम्हें पता नहीं है मुझे क्या करना है, इसलिए तुम कुछ नहीं कर रहे हो, एंड दैट्स द थिंग। तो तुम्हें टाइम टेबल बनाना है, तो टाइम टेबल स्ट्रिक्ट बनाओ एकदम। मैंने तुम्हें दिखा दिया मेरा टाइम टेबल, उससे भी स्ट्रिक्ट में जाना, कंपटीशन लगाओ दैट मैं 5 से ज्यादा स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बनाऊंगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बनाओ, एंड उसके बेस पे हमें इनको टाइम देना है, हमें कौन से सब्जेक्ट कितने टाइम के लिए करने हैं। अब हमारे पास प्रिपरेशन फेज है, प्रिपरेशन फेज में हमें लिटरली मैं बोल सकता हूं दैट हमें ज्यादा टाइम नहीं है, तो हमें सारे सब्जेक्ट में से जो हमारा वीक सब्जेक्ट है उसको हमें ज्यादा टाइम देना है। अब मेरा टाइम दिन में मेरा पढ़ने का है, वो मोस्टली होता है 6 से 7 घंटा पढ़ाई। तो मैं सबको, मैं बीके को 2 घंटा देता हूँ, मैं एसपी को 1 घंटा दूंगा, मैं इंग्लिश को हाफ एन आवर, हिंदी को हाफ एन आवर, एंड ओसीएम को मैं आधा घंटा दूंगा। तो ये सारा मेरा टाइम वेटेज है इसके लिए। एंड हमें इसके साथ साथ बाद में इन्हीं क्वेश्चंस को कितना टाइम देना है, इसको भी एक स्पेसिफिक टाइम देना है, 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट। एंड हमें कितने क्वेश्चंस करने हैं वो भी देखना है, एकदम से घुस जाओ। मैं बोल रहा हूँ तुम्हें कितने क्वेश्चंस करने हैं, अभी लिटरली तुम एक दिन एक बार में 10-15 क्वेश्चन तो नहीं कर लोगे। सो खुद को इज्जत में पूछना दैट मैं इतने टाइम में कितने क्वेश्चन कर सकता हूँ। तो मैं इंपॉर्टेंट आंसर्स में लिखता हूँ 3 आंसर, ऑब्जेक्टिव्स में मैं 2 चैप्टर ऑब्जेक्टिव्स, एंड हम जस्टिफाई में जाते हैं तो ये कुछ हम 3 आंसर कर सकते हैं। तो आंसर में भी हमें उतना स्पेसिफिक होना है, सब कुछ लिख के रखना है। इंग्लिश में हम ग्रामर में आ जाए तो ग्रामर का सारा टॉपिक लिख के रख दो, ये। हिंदी में भी ग्रामर में सारा टॉपिक लिख के रख दो, ये। बस प्रिपरेशन में, मतलब मैं बोल रहा हूँ तुम्हें प्रिपरेशन करने में बहुत ज्यादा ध्यान देना है, प्रिपेयर करते रहो। बराबर चल रहा है, हाँ। तो प्रिपरेशन करने में बहुत ज्यादा ध्यान दो, प्रिपरेशन करते रहो। अब हम ये प्रिपरेशन फेज में, अब तुम्हारा सब्जेक्ट क्या है मुझे पता नहीं है, ये 12th 10th सबके लिए लागू करेगा। अभी ये वीडियो कितना चलेगा मुझे पता नहीं, पर मैं बोल रहा हूँ प्रिपरेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान दो। अब मतलब तुम्हें खुद को, खुद से ऑनेस्ट रहना है, खुद से ऑनेस्ट नहीं रहोगे तो ये जो मैं बता रहा हूँ इतनी देर से ना, मतलब जो भी बता रहा हूँ तुम्हें, ये इतनी वैल्यू है, तुम्हें कुछ भी हेल्प नहीं करेगा, बिकॉज तुम खुद को झूठ बोल रहे हो दैट मैं इतना पढ़ूंगा एंड तुम नहीं पढ़ रहे हो। सो मैं इसलिए बोला हूं तुम्हें टाइम टेबल इजी रखो, टाइम टेबल इजी रखो, थोड़ा सा टाइम टेबल इजी रखना जिससे कि तुम्हें बोझा ना आ जाए। एंड उसके बाद प्रॉपरली तुम्हें कितना पढ़ना है, तुम्हें कितना इंपॉर्टेंट आंसर करना है, सब कुछ लिख के रख दो। एंड तुम्हें कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है वो भी तुम्हें पता रहना चाहिए। तो मोस्टली बहुत लोगों के पास नोट्स नहीं है, मुझे पता है तेरे पास नोट्स नहीं है, तो मैं तुझे बता रहा हूँ दैट तू मोस्टली अभी यूट्यूब चैनल्स ना बहुत सारे पीडीएफ डाल रहे, टेलीग्राम लिंक है बहुत सारी, तो तू प्रदीप गिरी ये जो भी चैनल है, ये इनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले सकता है। अगर मतलब ये मैं मोस्टली कॉमर्स वाला हूँ तो मैं कॉमर्स का बता रहा हूँ, बाकी वो सारा सारा कुछ देते हैं, साइंस बी, साइंस आर्ट्स का पता नहीं मुझे, बट साइंस और कॉमर्स के लिए बहुत अच्छा सपोर्ट है उनका। और अनमोल कासार सर स्पेशली फॉर कॉमर्स, साइंस स्टूडेंट्स का पता नहीं मुझे। मैं बता रहा हूं तुम्हें आंसर उतना इंपॉर्टेंट नहीं रखेंगे, तुम्हें मिल भी गए होंगे आंसर तुम्हारे पास होंगे, बट मैं जितना इसको इसको उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दो।
तुम्हें कहाँ से पढ़ना है वो तुम्हें पता रहना चाहिए। तुम्हें कहाँ से पढ़ना है वो तुम्हें पता रहना चाहिए। तो तुम्हें बस खुद के बुक में लिख के रखना है दैट मैं ये इधर इधर से पढ़ूंगा। जैसे कि मैं अभी पढ़ रहा हूँ पीडीएफ से, मैं अभी पीडीएफ से पढ़ रहा हूँ, पीडीएफ पीडीएफ फिर प्रदीप गिरी और क्या था, पीडीएफ पीडीएफ से पढ़ रहा हूँ। हाँ, मैं पीडीएफ से ही पढ़ रहा हूँ। एंड मतलब मैं पीडीएफ से पढ़ रहा हूँ, तो पीडीएफ से पढ़ने के बाद लाइक लिटरली लिख के रखना है तुम्हें, मुझे क्या क्या पढ़ना है, किधर किधर से पढ़ना है। स्पेसिफिक हो जाओ, स्पेसिफिक हो जाओ, स्पेसिफिक हो जाओ। मैं बोल रहा हूं अपना अभी 5 से 4 घंटे सिर्फ प्रिपरेशन में डालो। मुझे क्या करना है, क्या करना है, लिटरली लिख के रखो बुक में। ये ऐसे टाइम टेबल प्लान करो, प्लान करो, सब कुछ करके रखो। तो मेनली हमें सबसे पहले टाइम टेबल बनाना है। लाइक लिटरली अभी 4 से 5 घंटे ना वीडियो देख ली, उसके बाद ये करने बैठ जाना, बिकॉज हमारे पास बहुत कम टाइम है। तो 5 से 4 घंटे में तुझे ये करना है। अब मैं मतलब लास्ट में बता दूंगा, समरी बनाऊंगा, तो मतलब क्या क्या रहेगा, कैसे रहेगा। तो मेनली हमें प्रिपेयर, ये हमारा प्रिपेरेशन फेज है। एंड फायरिंग फेज क्या है? फायरिंग फेज मतलब एग्जाम के पहले, मतलब एग्जाम के पहले 3-4 दिन होंगे ना, जिस दिन के लिए छुट्टी मिली है हमें, तो उस दिन के लिए हमें सारी जो भी चीजें हैं वो रिवाइज करनी है, रिवाइज करनी है, मतलब फायर करना है, रिवाइज 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 रिवाइज। हमने जितना पढ़ के रखा है ना, हमसे जितना पढ़ के हुआ है वो रिवाइज कर लो, रिवाइज कर लो, रिवाइज कर लो। अभी जितना पढ़ के नहीं हुआ है वो छोड़ देना फायरिंग फेज में, बिकॉज हमारा पढ़ के हो गया है। सो हमें रिवाइज करना है, अच्छे से रिवाइज करते रहना है, रिवाइज करते रहना है, रिवाइज करते रहना है। एंड बाकी मतलब मैं अभी बोलने जाऊँ तो बहुत ज्यादा चीजें बता सकता हूँ, पर मैं तुझे बोल रहा हूँ दैट तुझे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें, लाइक क्या और इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मतलब मैं तुझे समरी बना देता हूँ। अभी अभी मैं डायरेक्टली बता देता हूँ तुझे क्या क्या करना है। मैंने समझा तो दिया है अभी दैट टाइम टेबल कैसे बनाना है, क्या करना है। एकदम से स्पेसिफिक होना है, स्पेसिफिसिटी, ऑनेस्टी, ये सारी चीजें मत भूलना, वरना बहुत प्रॉब्लम आएगा यार। मैं तुझे बोल रहा हूँ, भाई के हिसाब से बोल रहा हूँ। मैं खुद मतलब झूठ नहीं, मैं क्या करूंगा बताओ, मैं क्या बोलूंगा, झूठ बोल के क्या करूंगा। तो हमें सबसे पहले पढ़ाई छोड़ो, पढ़ाई छोड़ दो। सेकंड, खुद से पूछो, खुद से पूछो मुझे कितना आता है। अब तीसरी चीज है, एक टाइम टेबल बनाओ। मीडियम टाइम टेबल बनाना, एकदम से वो मत करना, मीडियम टाइम टेबल होना चाहिए, मीडियम टाइम टेबल होना चाहिए। अब चौथी चीज है, उस टाइम टेबल में से हमें एकदम स्पेसिफिकली कौन से कौन से क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस, कितना टाइम, ये है हमारा प्रिपरेशन फेज। प्रिपरेशन फेज एंड इसके बाद हमें बी स्पेसिफिक एंड बी ऑनेस्ट, ये अलग से मुझे लिखना ही पड़ेगा। बी स्पेसिफिक, बी ऑनेस्ट एंड बी स्पेसिफिक एंड बी ऑनेस्ट, टाइम एंड मतलब ऑनेस्ट रहो खुद से। एंड छठवीं चीज है, फायरिंग फेज में भी अलग से ध्यान रखना। अब ये तो पढ़ाई करने का है, इसमें हमें जितना जितना ज्यादा हो सकता है, ये प्रिपरेशन फेज ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें तुम जितना पढ़ लोगे तुम्हें रिवाइज, ये अलार्म यार, जितना ज्यादा तुम प्रिपरेशन फेज में कर लोगे, लाइक उसके बाद तुम्हें फायरिंग फेज में उतना ही हेल्प मिलेगा, तुम उतना अच्छे से रिवाइज कर पाओगे एंड पढ़ पाओगे। मतलब प्रिपरेशन फेज में हमें जितना हो सकता है उतना खुद को पढ़ाना है, पढ़ाना है, पढ़ाना है, पढ़ाना है एंड जितना हो सकता है उतना याद करना है। एंड फिर फायरिंग फेज में हम ना रिवाइज करेंगे, रिवाइज करेंगे, रिवाइज करेंगे एंड देन
मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, भले ही तुमने कितना भी पढ़ा है, बट ये तुम्हारी हालत के हिसाब से है। तुम्हें प्रिपरेशन फेज में अपनी जान लगा देनी है एंड फायरिंग फेज में भी जान लगानी है, पर फायरिंग फेज में रिवाइज करने में ज्यादा ध्यान देना है। प्रिपरेशन फेज में हमें रिवाइज करना है। रिवाइज का मेथड होगा हमारा टेस्ट मेथड। टेस्ट लेना है खुद का, टेस्ट टेस्ट लिखो बुक में, इज्जत में झूठ मतलब कॉपी करना मत कर, कॉपी मत करना, कॉपी मत करना। रिवाइज टेस्ट, टेस्ट मेथड वाइल स्लीपिंग, जब सो जाओगे उससे पहले, बिफोर स्लीपिंग, बिफोर स्लीपिंग टेस्ट ले लेना खुद का। एंड टेस्ट ले लोगे, लिटरली टेस्ट ले लेना, एंड बस टेस्ट लेते रहो खुद का, एंड ये ऐसे ही प्रिपरेशन करते रहो। हर सब्जेक्ट को एकदम से घुस के देखो, मुझे क्या करना है, कैसे करना है, सब करना है। लिटरली मैं बोल रहा हूँ, ये जो भी स्टडी चैनल्स हैं, स्टडी चैनल्स, स्टडी चैनल्स, स्टडी चैनल्स फिर सिर्फ स्टडी के लिए देखो। इसको स्टडी के लिए देखो, सिर्फ स्टडी के लिए देख रहे हो तो स्टडी के लिए देखो, पढ़ाई करो उससे। तुम सिर्फ देख रहे हो दैट स्ट्रेटेजी देख रहे हो, तुम मत देखो स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी मत देखो, स्ट्रेटेजी मत देखो, दैट्स इट। और हमारा लास्ट इंपॉर्टेंट टिप है, मैं इतना ज्यादा मतलब बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं, इससे तुम्हारा फायदा क्या होगा, ये करने से क्या फायदा होगा, ये पूछोगे ना तुम मुझे, तो मैं बताता हूं यार, इससे तुम्हारा क्या फायदा होने वाला है, इससे तुम्हारा क्या फायदा होने वाला है, चौथी बार बोल रहा हूं। अब हमें लाइक तुम्हें एक प्लान मिल गया है, तुम्हें एक प्लान मिल गया, तुम खुद का प्लानिंग करोगे, तुम्हें एक प्लान मिल गया है, प्लान मिल गया है, तो तुम्हारे पास एक प्लान होगा ना, कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा, और पढ़ने का मन भी होगा, पढ़ने का मन भी होगा, क्योंकि तुम्हें पता है, तुम्हें रास्ता पता है, तुम्हें रास्ता पता है, तो तुम पढ़ोगे। तुम्हें रास्ता ही नहीं पता है तो तुम कैसे पढ़ोगे, तो मैंने तुम्हें रास्ता बताने का काम कर दिया है, तो तुम अपने आप पढ़ पाओगे। एंड मैं बोल रहा हूं लिटरली, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, डिस्ट्रैक्शंस डिलीट कर दो, डिलीट, डिलीट इंस्टा, डिलीट स्टडी चैनल्स, सिर्फ पढ़ाई के लिए, सिर्फ पढ़ाई के लिए, ये सिर्फ पढ़ाई के लिए है, स्टडी चैनल सिर्फ पढ़ाई के लिए है, और किसी के लिए नहीं है, और किसी के लिए नहीं है, बस पढ़ने के लिए पढ़ो। ये सारी चीजें मत देखो, ये सब, ये सब, ये सब खत्म, खत्म, ये सब खत्म करो, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहोगे। मैं बोल रहा हूँ 20 से 30% इंक्रीज है तुम्हारे, बाकी तुम्हारे ऊपर है, मैंने तुम्हें सारा चीज दिखाने का काम कर दिया है। एंड रात को सोने से पहले बस खुद को विजुअलाइज करते हुए देखो, ये सबसे लास्ट टिप है मेरी, अब मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ। मैं सबसे लास्ट टिप तुम्हें यही दूंगा, दैट सोने से पहले खुद को एक टॉपर की तरह सोचो, खुद को टॉपर की तरह सोचो, बोलो कि मैं टॉपर हूं। ये प्लान बना लोगे ना तो तुम्हें खुद को लगेगा कि मैं टॉपर हूं, आई एम अ टॉपर। तुम टॉपर बनने का ट्राई मत करो, तुम टॉपर हो, खुद को टॉपर की तरह मानो, तुम टॉपर हो, दैट्स इट, टॉपर हो। तुम पढ़ाई करो, रात को सोने से पहले कोई भी गाना लेना, सॉन्ग लेना, एंड खुद को विजुअलाइज करना, कितने मार्क्स, मैं 90, मैं 90 कितने 8% ले लेता हूँ, 98% के साथ ले लेना, एंड बस विजुअलाइज करना, गाना सुनना, कोई भी गाना सुनना, मैं गाना भी बताऊँ अभी, हाँ तो ठीक है, दैट्स द थिंग, खुद को टॉपर की तरह मानो, दैट्स इट, खुद तुम टॉपर बन जाओ, मानो मत तुम टॉपर हो, मैंने सब बता दिया है तुम्हें। ये बहुत ज्यादा मतलब इतना इंपॉर्टेंट वीडियो है ना, ये मतलब नहीं मिलेगा तुम्हें, और कोई ऐसे वीडियो बना के नहीं देगा, दैट्स द थिंग। बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
अभी ये देख लेना एंड वापस से देखना, ये बार बार देखने की जरूरत पड़ेगी तुझे। एंड बस प्लान अच्छा बनाना, प्लान अच्छा बना, 5 से 6 घंटे टेंशन मत ले, तेरा कितना भी टाइम जा रहा है, तुझे बस प्लान बनाना है एंड बस डेफिनेटली तू स्कोर कर लेगा अच्छे से। बस तुझे पता है मैं क्या करूंगा, तुझे पता है कि मैं क्या करने वाला हूँ, तुझे पता है कि मैं कितना पढ़ने वाला हूँ। इज्जत में ऑनेस्टली, ऑनेस्टी ऑनेस्टी रखो, स्पेसिफिक रहो, रास्ता पता रहेगा तब जाके तुम स्कोर कर पाओगे। दैट्स द थिंग। ये बनाओ टाइम टेबल, तब जाके होगा तुम्हारा। टाइम टेबल नहीं है, आखिरी दिन में भी ऐसे ही तुम दूसरी वीडियोस देखते रह जाओगे एंड तुम्हारी पढ़ाई नहीं होगी। उससे अच्छा अभी तुम, मैंने जो भी बताया लिटरली मैं बोल रहा हूँ, फॉलो करना स्टार्ट कर दो ब्रो, बहुत हेल्प होगा। दैट्स द थिंग। बाकी इट्स ऑल ऑन यू, ठीक है? डोंट फेल व्हेन आई विनिंग इट।